कैसे निजात मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार जारी है। कोकरनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज किया गया। इससे पहले भी कई ऑपरेशन किए गए और ये लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि खबर ये है कि 70 से 80 आतंकी जम्मू के इलाकों में छिपे हुए हैं, अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कुपवाड़ा हो, किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, ये अनंतनाग का इलाका है, तो उन इलाकों में घने जंगलों में छिपे हुए हैं आतंकी। इस लिहाज से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का खात्मा करना ज़रूरी है, क्योंकि रह रहकर ये आतंकी घात लगाकर वार करते हैं, सेना के जवानों को निशाना बनाते हैं। तो सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, सुरक्षा बलों ने, और अब चुनाव चूंकि खत्म हो चुके हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुआ, मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई, तो सुरक्षा बलों को ये पूरा क्रेडिट जाता है। अब जो आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, उन आतंकियों को ढूंढ निकालकर उन्हें जहन्नुम पहुंचाना, उन्हें मारना सुरक्षा बलों का एक ही मकसद है। और ये इस लिहाज से फिर से ये ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज किया गया है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। आशिक, अब चुनाव खत्म हो गए हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से हो चुकी है। अब एक बार फिर से जो आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, चूंकि 70 से 80 की संख्या बताई जा रही थी, अब उन्हें ढूंढ निकालकर मारने का ऑपरेशन फिर से तेज हो गया है। अभी अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर गए थे, लेकिन वहां पर उनका अपहरण जो है हुआ है, जिनमें से एक जो है इनसे बचकर निकल गया है, लेकिन एक का अपहरण बताया जा रहा है। फिलहाल अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जिस हिसाब से ये अपहरण हुआ है उसको जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन ऑपरेशन में अब जो है तेजी लाई जा रही है, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान एक बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इस तरह के इलेक्शंस मुनक्किद करना। और खास तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू के कई एक इलाकों में आतंकी घटनाएं जो है इस दौरान घटी, लेकिन कश्मीर की ओवरऑल अगर हम बात करें तो कश्मीर में पीसफुल हालात थे और इन पीसफुल हालातों में जो है यहाँ पर इलेक्शंस कराए गए। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं से फिर से जो है ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर फिर से माहौल को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश जो है रची जा रही है। और कल शाम की ये घटना है जिस हिसाब से फिलहाल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या इंडियन आर्मी के जवान हो, वो इन जंगलों का रुख कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इन जो अपहरण हुआ है टेरिटोरियल आर्मी के जवान का, उसको जल्दी से जल्दी बाजियाब किया जाए। जी आशिक, के जो ये इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरह का इलाका है? यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती आतंकियों को ढूंढ निकालने की, और चूंकि आतंकियों के छिपने के लिए इस तरह के इलाके बहुत मुफीद होते हैं। बिल्कुल, अगर हम कोकरनाग के काजी नाग इलाके की बात करें तो ये वो इलाका है जो कि घने जंगलों का इलाका है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से अगर हम कुछ टाइम की बात करें तो काफी टाइम से ये स्ट्रैटेजी रही है कि आतंकी अब घरों में नहीं बल्कि इन्हीं जंगलों का सहारा लेते हैं और इन्हीं घने जंगलों में छुपते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करना जो है काफी कठिनाई होती है, क्योंकि हैवी टेरेन्स होते हैं। और टेरेन्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मौसम की जहां तक बात आती है, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आज सुबह भी बारिशें हुई तो काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा होती है, जिसकी वजह से घने जंगलों में इन आतंकियों की तलाश करना जो है काफी मुश्किल रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेना के पैरा कमांडोज को इन जंगलों में उतारा गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को ढूंढ कर इनका खात्मा किया जाए। जी कितनी संख्या में इन इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की खबर है? देखिए, अगर हम डीजीपी की बात करें, जो हालिया डीजीपी रहे हैं यहाँ पर आर स्वैन, उनके कहने के मुताबिक 70 से ऐसे 80 आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद है जो सक्रिय है, जिनकी तादाद ज्यादातर पीओके से बताई जा रही है, जो कि फॉरेनर मिलिटेंट है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और इनकी संख्या जो है काफी ज्यादा अब कश्मीर घाटी में भी है और जम्मू के इलाकों में ज्यादातर ये जंगलों में ही रहते हैं, क्योंकि
जंगल इनके लिए सेफ जोन भी है, क्योंकि अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें जहां पर इनके ट्रेनिंग कैंप चलते रहते हैं, तो वो भी इसी तरह घने पहाड़ियों का इलाका रहता है जहां पर ये आतंकी जो है ट्रेन होते हैं। इनको यही ट्रेनिंग मिलती है कि आप किस तरह से इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर जी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर कर भाग सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के 19 ऐसे डीएसपीज रखे गए हैं, जो एंटी ऑपरेशन विंग बनाई गई है, नई नई विंग्स बनाई गई है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को इन जंगलों में ढूंढ कर इनका सफाया किया जाए। जी आप आशिक, अमूमन ये देखा जाता है कि आतंकियों के छिपने की जो जगह होती है या आतंकियों को जो उस इलाके की जानकारी होती है, वो यहाँ के कुछ लोगों की मदद से मिलती है, और उन लोगों की मदद की वजह से ही वो यहाँ पर सेना के जवानों को या कॉन्वॉय को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानकारी उन्हें दी जाती है। उन लोगों की उनको लेकर क्या चल रहा है? सेना के जवान क्या, जो स्थानीय लोग जो मददगार हैं, उनके खिलाफ किस तरह का ऑपरेशन चला रहे हैं? देखिए, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर पुलिस ओजीडब्ल्यू, जो कि आतंकियों के मददगार होते हैं, उन पर वार कर रही है। कई सारे इन ओजीडब्ल्यू को अभी तक जो है गिरफ्तार किया गया है, और ये मुमकिन भी नहीं है कि आतंकी जो ज्यादातर आज जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, इनकी तादाद जो है पीओके से है, यानी पाकिस्तान से। तो इन मददगारों की वजह से तो है यही सफल हो रहते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं। तो फिलहाल इस पर भी जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। कई सारे ओजीडब्ल्यू को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और इन पर जो है शिकंजा कस जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आश्रय की जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, और अभी ये खबर है कि टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है, और आतंकी जहां छिपे हुए हैं उन जगहों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।